इतनी देर में यहाँ खड़े हो कि मेरे तो हाथ कांपने लगे और पैर वैसे पूरे भीग चुके हैं। सही है। गुड मॉर्निंग। तो आपको दिखाते हैं दिन में ये होटल और आसपास से जो आवाज़ आ रही है पानी की, सामने असल में नदी है, दिखाते हैं। ये तो इनका होटल है। तामझाम देखने में अच्छा है, फैसिलिटीज़ रद्दी देख लेना अपने रात में बिना लाइट के सोने की, आपकी मोबाइल का टॉर्च जला जला करके काम करने की बहुत हार्दिक इच्छा हो तो आप जो है आ सकते हैं। यही फ़ोटो दिखती होंगी आपको, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं ऐसे, मतलब है ना देखने में, मगर होटल इज़ नॉट वर्थ इट। एक होता है ठगे हो जाना, एक होता है बुरी तरीके से ठगे जाना। तो हम बुरी तरीके से ठगे गए हैं, बट खैर ठीक है। देखिए नदी, देखिए आप, रात भर इसी की आवाज़ आती रही है। तो इस वक्त है हम लाचुंग में। रावांगला से निकल के कल हम यहाँ लाचुंग आए हैं। अब भी हम जाएंगे लाचुंग की 2-3 जगह इधर पास में घूमने, और शाम को निकलेंगे, मतलब शाम तक, क्या शाम तक पहुँच जाएंगे लाचेन। ये जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ये कटाऊ के पहाड़ हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमने इसी के लिए कटाऊ रोड पे हमने ये होटल बुक किया था, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ सामने से ये जो झरना भी देखिए आप बह रहा है वो उधर दूर, तो झरना बहता है ये, और नदी बहती है। तो ये आपको कटाऊ रोड वाले होटलों में देखने को मिलेगा। ऊपर जो 0 पॉइंट वाली रोड है उधर शायद आपको ये व्यू ना मिले, तो हमने इंटेंशनली, हमको बोला गया था कि भाई कटाऊ रोड पे बुक करना। तो पीछे वो कटाऊ के पहाड़ हैं सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए। मौसम तो अच्छा है, बढ़िया है। ये देखिए पहाड़ के पीछे से परछाई निकल रही है, ये देखिए, जिसने बादलों को ढक लिया है और बादलों को आसमान के रंग में रंग दिया है। तो बस यही व्यू है जो यहाँ का हासिल है, बाकी हम बुरी तरीके से ठगे गए हैं। इनफैक्ट जब से हम सिक्किम आए तब से मोस्ट ऑफ द टाइम ठगे ही जा रहे हैं। तो फिर देखिएगा, आना अच्छा है, घूमना अच्छा है, मगर डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ की सर्विसेज को लेकर के, बी रेडी फॉर दैट। तो हमने अपना सामान भी खुद ही चढ़वा दिया है, ऊपर के फ्लोर से लाके और नीचे के फ्लोर से ला करके सामान खुद ले करके ट्रॉली बैग सारे ऊपर चढ़वाए हैं। कोई स्टाफ है नहीं यहाँ पे, बट ठीक है। पीछे नदी बह रही है, झरना बह रहा है, तो हम इसी में ही खुश हैं। लेकिन इनकी सर्विस बहुत ख़राब है। यहाँ पे आइए मत ही आइए, कहीं और अच्छे होटल में कहीं और थोड़ा चल के आ जाइए, फिर ये व्यू देख लीजिए, वो ज़्यादा सही है। तो हम लोग 6:30 पौने 7 के करीब यहाँ आ गए थे लाचुंग चेक पोस्ट पे। तिब्बत बॉर्डर पुलिस वाली पोस्ट है ये। जब आप लोग इधर युमथांग वैली, कटाऊ, 0 पॉइंट वगैरह घूमने आए तो उस समय कोशिश करिए कि 6:30 बजे तक पोस्ट पे आ जाएं, क्योंकि 6:30 बजे पोस्ट खुल जाती है, तो आराम से आप घूम पाएंगे उसके बाद वहाँ पे अपने कागज़ वगैरह चेक करवा के। तो हम युमथांग वैली के पास पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क हो चुकी है। यहाँ पे हमने शूज़ पहन लिए हैं बर्फ़ के लिए। बैठ के यहाँ पे हमने चाय पी, मैगी खाई, होटल से लाए हुए टोस्ट खाए, ब्रेड बटर। अच्छी जगह है, बढ़िया चाय मिलती है यहाँ पे, और यहीं पे आपको शूज़ मिल जाएंगे। ये सब लोग शूज़ पहन रहे हैं, बहुत खुश हैं ये लोग शूज़ पहन करके। ये लोग अपने अपने शूज़ पहन के बहुत खुश हैं।
नहीं नहीं, रिंकी को पिंक वाले नहीं मिले तो शी इज क्वाइट अनहैप्पी। आप मेरे ब्लू वाले ले लो। तो ये है युमथांग वैली और हमने बर्फ वाले जूते पहने हैं और यहाँ बर्फ नहीं है। हमको बाद में पता चला कि 0 पॉइंट के लिए हमने जूते पहने हुए हैं। तो ये वाटर स्ट्रीम है, इधर चल के देखते हैं। उससे बढ़िया कल हमने फॉल में। तो ये है, मेरे ख्याल से अभी 30 ही होगी। ऊपर से आप आएंगे 2-4 मिनट में, वहाँ से ट्रैवल करके पैदल पैदल चल के यहाँ तक आ जाएंगे। चढ़ने में दिक्कत होगी, उतरने में तो भी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, 2 ही मिनट लगा होगा। तो ये है, शानदार है। यही देखने के लिए आप युमथांग वैली में नीचे तक आ सकते हैं, आप फोटो खिंचा सकते हैं। दिस इज इट। तो भाई हमने देख ली युमथांग वैली, अब हम जा रहे हैं ऊपर। अब हम जाएंगे यहाँ से 0 पॉइंट, जिसके लिए जूते हैं ये और ये। यहाँ आप तरह तरह के पोज में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वैसे भी जैसे वो लोग खिंचवा रहे हैं। खिंचवानी है ऐसे। तो ये है युम सैमडोंग पुलिस असिस्टेंट बूथ। यहाँ लिखा है बिना अनुमति पत्र यस ठाव में प्रवेश निषेध छ, कृपया अनुमति पत्र दाखिल कराउन होस। मतलब यहाँ, अरे वाह, मतलब यहाँ पे आपको 0 पॉइंट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, अंदर एंट्री के लिए 3500 रुपये। यहाँ से है 0 पॉइंट, करीब 25-30 किलोमीटर रह गया है। तो हम आ चुके हैं 0 पॉइंट पे। जितना हमें टाइम लगा था, 1.5 घंटा लगेगा, उतना तो नहीं लगा। हम आधे घंटे में लगभग पहुंच गए हैं। उतनी यहाँ पे स्नो नहीं है, बट हाँ ठीक है। ऊपर असल में गाड़ी यहीं पे रोक दी गई है, तो हम पैदल पैदल ऊपर तक जाएंगे और देखते हैं। ये इतनी यही सब दिख रहा है, पर वो लोग जो वहाँ दूर खड़े हैं, वो वहाँ बर्फ़ में वो फ्लैग, नेशनल फ्लैग लहरा रहे हैं, वहाँ भी बर्फ़ में जाने का है। तो अभी यहाँ से थोड़ा लग रहा है कि यहाँ छोटा कम ही है, पर आगे जाके मिलेगी प्रॉपर बर्फ़। लेट्स सी। तो दिस इज़ द 0 पॉइंट। तो भैया ये आ गया आपका 0 पॉइंट। इतनी बर्फ थोड़ी थोड़ी जगह पे है और ऊपर चढ़ के जाना है, वहाँ तक तो ऐसे चढ़ सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं। कई लोग खिंचा चुके हैं, तभी बर्फ गंदी हो चुकी है। फिसलना चाहें तो फिसल के नीचे आ सकते हैं। ऐसे पैचेस हैं लाइन से कहीं भी जाके। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं ऐसे मौसम में एकदम बर्फ हो तो हो सकता है ज़्यादा अच्छा लगता हो, मगर फोटो करने खिंचाने के लिए आ जाइए। मगर आई डोंट थिंक, मतलब इतना कोई बहुत वर्थ इट था 0 पॉइंट और युमथांग वैली जाना। ना भी जाते तो काम चल जाता। बस ये है कि रास्ता अच्छा है, भले ही पॉइंट्स उतने वर्थ इट ना हो, लेकिन रास्ता अच्छा है। आएंगे बढ़िया लगेगा, पहाड़ों बादलों से और बर्फ से घिरे हुए पहाड़, यू विल एंजॉय इट। तो यहाँ पे आप तिरंगे के साथ फोटो खिंचाइए, मैगी चना कुछ खाना है खाइए, बर्फ में लेट करके खिंचा लीजिए। बस हमने तिरंगे के साथ खिंचाई फोटो, बढ़िया बैकग्राउंड मिल जाए और तिरंगा और बर्फ। तो भाई हमारे जूते जो हैं ज़रा भी काम नहीं आए यहाँ पे। बर्फ में ऊपर तक गए ही नहीं हम, क्योंकि छोटा सा तो पैच है वहाँ, क्या बर्फ भी गंदी कर दिया सबने फोटो खिंचाते। तो हमारे जूते, इसके पैसे हम मुफ्त में देंगे। तो पता करके आना कि ऊपर बर्फ लायक, जूते लायक बर्फ है कि नहीं है, वरना आपके नॉर्मल शूज़ में भी। और ये भी तो फिसलते ही हैं बर्फ में, ऐसा तो है नहीं कि ये फिसलन प्रूफ है।
तो हम यहाँ पे चने खा रहे हैं, ये अच्छे हैं, लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। सफ़र अच्छा है, तिरंगे के पास फ़ोटो बढ़िया खिंचा सकते हैं। पॉइंट तो बस ये कि बढ़िया एकदम पूरी बर्फ़ हो तब आने का है, अदरवाइज रही नहीं दो। वह हाँ सफ़र रास्ता अच्छा है, बढ़िया आपको नज़ारे मिलेंगे। व्यू अच्छा है यहाँ का। बर्फ़ में खेलने लायक बर्फ़ के पैचेस कम हैं, मतलब जितने भी खेल रहे हैं उसी में थोड़े छोटे छोटे पैचेस वहाँ पे खेल रहे हैं। गंदी हो रही है, फिसलन भरी हो रही है बर्फ़, मगर यहाँ बैठ के आराम से कोई पत्थर पकड़ लीजिए, कोई बेंच भी है पकड़ लीजिए और नज़ारे देखिए बस। मखमली बर्फ़ से ढके पहाड़, उन पर पड़ती बादलों की परछाई, यही काफ़ी देर तक बैठे बैठे आप यही देख सकते हैं। 0 पॉइंट पर हो सकता है किसी और मौसम में, अभी तो समर है यहाँ पे, गर्मियों में बर्फ़ पिघल ही जाती है। किसी और मौसम में आए तो बर्फ़ मिलेगी इधर पूरा पीछे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मगर अभी भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी हमें क्या नाम है इसका, 0 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे वैली व्यू पॉइंट पे, जब हम ऊपर जा रहे थे तो यहाँ बहुत भीड़ थी, तो हम यहाँ नहीं रुके। अभी ऑलमोस्ट खाली है, तो यहाँ से वैली का व्यू दिखता है और दोनों तरफ पहाड़। तो यहाँ हमने बहुत सारा फ़ोटोशूट कराया वैली व्यू पॉइंट पे, और अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वैसे धूप है लेकिन धुंध घिरनी शुरू हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे कटाऊ। बढ़िया है एकदम, नागिन जैसी सड़क, उसके आगे डबल नागिन जैसी नदी, लाचुंग नदी है ना ये, हाँ, तो बढ़िया है। देखिए ये सड़क, फिर नदी, इधर बर्फ वाले पहाड़, इधर हल्की हल्की बर्फ वाले पहाड़, एंड दिस इज वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से हम जाएंगे कटाऊ के लिए। आउटसोर्स क्या करेंगे, मैं ही उसको सारी सोर्सिंग कर दूं। उनकी जो तो अभी हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ हमने तुम बोलो जहाँ से हम सुबह मैगी, मतलब हम नहीं, मैं खाली सुबह मैगी खा के निकली थी, और वापस आके हमने मोमोज खाए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। यहाँ से हमने जूते लिए थे स्नो वाले, स्नो बर्फ़ पे चलने वाले, हालांकि हमारे कोई काम नहीं आए, ठीक है, होता रहता है ये सब तो। बादल लटके पड़े हैं। ये व्हाइट फ्लैग्स किस लिए लगाए होते हैं यहाँ पे? ये सफेद झंडे यहाँ पे जगह जगह क्यों लगे हैं? जिसका फेस्टिवल होता है ना। अच्छा, कौन सा फेस्टिवल होता है? जो पूजा होता है, बुद्धा का बुद्धा जयंती। अभी ऊपर पहाड़ों पे बादल घिरने लगे हैं, ये वही जगह है 0 पॉइंट जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हम आते तो खिली धूप थी, लेकिन कुछ ही देर में मौसम बिल्कुल बदल चुका है। अक्सर ऐसा यहाँ ऐसा ही होता है, और यही वजह है कि लोग जल्दी निकल करके
आ रहा 1 बजे तक हद से हद घूम के। बहुत ज़्यादा अगर मौसम क्लियर रहा तो फिर थोड़ा और देर घूम के फिर वापस आ जाते हैं दोपहर तक। तो अभी ऊपर कई बादल तो पूरी तरीके से छुप चुके हैं बादलों के पीछे। अब तो कोई गाड़ी वहाँ के ऐसे धुंध वुंध ऐसे हो रही होगी जैसे वहाँ होने लगे थे। वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं यार। हाँ वही ना। फिर एकदम वापस चले। आना ही पड़ेगा एकदम वापस। तो मान के धूप नहीं है तो फोटो भी क्या ही खींचेगा। पहले रुक के सोच गए थे कि अब तो जाना बंद क्या कर बेटा के क्या सोच रही ऐसे सोच दे दिया ना। वहीं सोच रहा था वो नीचे बॉर्डर पे। वहीं सोच रहा था क्योंकि धुंध हो गई ज्यादा, इसीलिए बोल रहे थे ना वो 12 बजे तक निपटा लेना चाहिए सर। तो ये है कटाव। हमें यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है? आई थिंक करीब, हाँ मतलब ये भी बोर्ड पे देखेगा आपको कि 25-30 किलोमीटर, लेकिन ये जो पॉइंट जहाँ तक हम आएंगे क्योंकि आगे वो बॉर्डर, उसके आगे हम जा नहीं सकते, तो इस यहाँ तक आने में आधा घंटा लगा मुश्किल से, इससे ज़्यादा नहीं लगा। तो ये दिखाते हैं हम आपको झरना। इस पर मेरी नज़र काफ़ी दूर से पड़ गई थी। बहुत चौड़ा झरना है और मुझे नहीं पता था हमारे स्टॉपेज पॉइंट जो यही होने वाला है। ड्राइवर ने जो गणेश जी उन्होंने आके रोकी गाड़ी, बोले यही है कटाऊ। तो ये बहुत ही दूर से नज़र आने वाला चौड़ा सा झरना है। और ये देखिए, हाँ हाँ भैया, नहीं उनका बस हाँ हाँ नहीं। तो देखिए इसको कैसे ये एकदम पूरे फ्लो में निकल रहा है। तो इस समय 2:30 बज रहा है और हम यहाँ ठंड लग रही है। यहाँ से हम निकल के जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लाचेन। आपको पास से दिखाते हैं झरना, इधर से जा कर के। ये देखिए झरना। तो ये है कटाऊ का झरना। कटाऊ एक्चुअली शायद आगे है क्योंकि ड्राइवर ने बोला हमें यहीं तक परमिशन है, आगे इंडिया चाइना बॉर्डर उनके एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी के। तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब उन्होंने बोला ये है, हम आगे जा नहीं सकते। मेन जो कटाऊ है ना वो आगे, मतलब आप दर्शकों के लिए वीडियो तो ये है। ड्राइवर ने हमको बोला, जो गणेश जी हैं, कि मैम 3500 रुपये दे करके आई हैं परमिट बनवा करके, आगे मत जाइएगा, फालतू में डांट पड़ जाएगी उन लोगों से, आर्मी वालों से। तो हम बस यहीं तो रुकेंगे। इनफैक्ट अपना कैमरा भी उधर नहीं घुमाएंगे क्योंकि उसमें भी डांट पड़ने के चांसेस हैं। तो बढ़िया झरना है ये। अब यहाँ से हम निकलेंगे लाचेन के लिए। ये देखिए आप झरना, झरना शानदार है भाई एकदम। ये देखिए, तो हम अब कटाऊ से वापस जा रहे हैं। अभी कितना 2 घंटा लगेगा ना हमें करीब लाचेन पहुंचने में। 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, राइट? 5 बजे तक हम लाचेन पहुंचेंगे। ये है लाचुंग व्यू पॉइंट।
जब आप कटाव से आएंगे नीचे उतरेंगे तो फिर आपको ये रास्ते में लाचुंग व्यू पॉइंट दिखेगा। इसकी पहचान ये बड़े कलरफुल से फ्लैग्स लगे हुए पूरा काफ़ी दूर तक। इससे भी आगे यहाँ से लाचुंग दिखता है। जब धूप पड़ती है तो बढ़िया कलरफुल घर दिखेंगे। अभी तो धुंध छा चुकी है तो इसलिए इतना कलरफुल नहीं है, लेकिन धुंध का भी अपना एक अलग, उसकी एक अलग खूबसूरती होती है। ये यहाँ पे हम चाय कॉफ़ी कुछ पियेंगे। लाचुंग व्यू पॉइंट से ज़रा सा नीचे 1 किलोमीटर ये कॉफ़ी विद अ व्यू है। यहाँ से भी लाचुंग, यहाँ से आपको थोड़े कलरफुल घर दिख रहे होंगे। यहाँ बाहर बैठ के भी खाया पिया सकता है, बढ़िया है। इसके आसपास और कोई जगह नहीं है। यहाँ पे मतलब चाय नाश्ता एंड ऑल दैट सब कुछ है यहाँ पे, थोड़ा ठहरने के लिए सही है ये। तो ये है जिसके बारे में कल बता रही थी मैं, अमिताभ बच्चन झरना। इस झरने का नाम कहते हैं इसलिए अमिताभ बच्चन पड़ा क्योंकि ये बहुत ऊंचा झरना है। इससे भी ऊंचा एक झरना हमको दिख रहा था रास्ते में, हमें लगा कि इसका नाम फिर ये अभिषेक बच्चन झरना होगा क्योंकि इससे भी ऊंचा, वो इससे भी ऊंचा था। यहाँ तक बौछारें आ रही हैं मेरे चेहरे तक, इसकी ऊंचा तो है। ये हम जा रहे हैं लाचुंग से निकल रहे हैं लाचेन के लिए। तो ये रास्ते में कल जब हम लाचुंग एंटर कर रहे थे तब ये पड़ा था झरना कल, लेकिन रात थी तो आपको नहीं दिखा पाए थे। ये देखिए ये असल में काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है सीधे, तो यहाँ तक बौछारें आ रही हैं इसकी। इतनी देर में यहाँ खड़े हो कि मेरे तो हाथ कांपने लगे और पैर वैसे पूरे भीग चुके हैं। तो सही है। तो हम लाचेन पहुँच चुके हैं। ये है हमारा होम स्टे, रोड साइड इन। लाचेन से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही पड़ेगा, रोड पर ही है। इसका बोर्ड दिख जाएगा आपको अगर ध्यान से देखते हुए आएंगे तो। सही, अच्छा कमरा है, बेसिक सा है, बढ़िया है। रेकमेंड किया गया था हमको, अच्छा कमरा है। तो हम निकलेंगे सुबह यहाँ से। हाँ, गुरडोंग मालिक के लिए निकलेंगे कल सुबह। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर।